नमस्कार, मैं रंजना मजूमदार आज हमारी प्रिय डॉक्टर कविता प्रभा की इस मंच कविता प्रभा पे आप सबका स्वागत करती हूँ। और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आज की काव्य गोष्ठी का संचालन का भार कविता जी ने मेरे कांधों पर रखा है। देखती हूँ कि ये कांधे इस भार को सहन कर पाते हैं या नहीं, या बीच में ही नहीं, माँ सरस्वती ऐसा ना हो कभी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सब मिलकर माँ सरस्वती की पहले पूजा कर लेंगे, आराधना कर लेंगे कि हम सबको इस कविता के मंच पर बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां देने का माँ हमें वरदान दे। हमारे साथ में आज बड़े अच्छे साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार भी जुड़े हुए हैं, जिनमें मैं एक तरफ से चलती हूँ, सबसे ऊपर मुझे दिख रही हैं, आप लोगों को भी दिख रही होंगी, मंजुलता जी। उसके बाद मुझे दिख रही हैं अर्चना जी, सुरक्षा जी भी हैं, और हमारे साथ में संजय गुप्त जी भी हैं। संजय गुप्त जी, मुझे नहीं पता कि ये कितना गुप्त रहेंगे आप लोगों के सामने। अपनी कविताएं गुप्त रखेंगे या आपके सामने खोल देंगे ये सारे पन्ने, देखते हैं। तो हम सबसे पहले, जैसा कि हमारा एक चलन है, एक ट्रेडिशन होता है कि अगर हम साहित्य का कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम सबसे पहले माँ सरस्वती की आराधना करके उनका आवाहन तो करते ही हैं। तो उसी प्रचलन के साथ में मैं एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी एक अपनी प्रार्थना माँ शारदे के चरणों में रखती हूँ, और उसके बाद मैं आप आज की इस गोष्ठी का प्रारंभ करवाती हूँ। स्वागत है। जय जय माँ शारदे, जय जय माँ शारदे, तेरी कृपा की वीणा बाजे, तेरी कृपा की वीणा बाजे, मन में भाव भर दे, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ शारदे। मैं मूर्ख निपट अज्ञानी, मैं मूर्ख निपट अज्ञानी, तेरी महिमा सबने जानी, शब्दों में मेरे प्राण भर दे, शब्दों में मेरे प्राण भर दे, जय जय हे माँ शारदे। मन का अज्ञान जग पर छाया, मन का अज्ञान जग पर छाया, तूने ही माँ ये तमस हटाया, तूने ही माँ ये तमस हटाया, अंतस ज्ञान ज्योति भर दे, जय जय हे माँ शारदे, तेरी कृपा की वीणा बाजे, मन में भाव भर दे, जय जय हे माँ शारदे। माँ के आवाहन के साथ ही हमारा ये प्रथम एक दौर कविताओं का शुरू होगा, और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हम बल्कि हमारे पास अभी इस समय 4 कवि हैं, और हमारे मंच के उस तरफ जो बैठे हैं सुनने वाले, मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज की इस शाम को आप
अच्छे से आनंद लेंगे अच्छी अच्छी कविताओं का, अच्छी अच्छी रचनाओं का। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंजू जी से। आपको बता दूं कि मंजू जी बहुत ही लोकप्रिय कवित्री हैं और ये कहानियां, कविताएं, लेख बहुत कुछ लिखती हैं। बहुत से सम्मान भी मिल चुके हैं इनको। और ये अभी अभी मैं अभी बात यही कर रही थी कि माँ सरस्वती के एक और मंदिर में गई थी, अभी कविता के मंदिर में आई हैं। तो मंजू जी, बॉल आपके कोर्ट में है। जी, सभी को नमस्ते और धन्यवाद रंजना दी मुझे पहला मौका देने के लिए। तो स्वागत है वक्त को जाया न करते हुए मैं पहले एक ही रचना सुनाऊं ना? पहले एक ही रचना सुनाऊं रंजना दी? 2 राउंड में हम करेंगे, 2 राउंड में करेंगे, पहले एक और उसके बाद फिर दूसरी। जी जी, ठीक है। ठीक है, तो मैं पहली जो मैं अपनी रचना सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है कलम और कागज। यानी यहाँ कलम की ताकत और कागज के ताकत पर मेरी ये कविता आधारित है और कुछ कहानी के माध्यम को भी मैंने इसमें फॉलो किया है। तो सुनिए आप। ए कलम, बैठी हूँ मैं आज तेरे संग लिखने अपने दिल का हाल। ए कलम, बैठी हूँ मैं आज तेरे संग लिखने अपने दिल का हाल। कागज पर उकेरने को जज्बात है मेरे तैयार। ए कलम, तू तो है शब्दों का रचनाकार, मात्राओं से अलंकृत करता है बार बार। कागज पर उतरते ही प्रखर हो जाते हैं शब्द, अंगीकार कर लेता है कागज अपने तहों के अंदर। चाहे जज्बात कितने भी हो मचल रहे, चाहे जज्बात कितने भी हो मचल रहे, लिख लेने से दिल हो जाता है हल्का। कागज पर उतरते ही दिल के जज्बात पहुंच दिलों तक हो जाता है हल्का। कितने दिनों से खबर नहीं मिली, कितने दिनों से खबर नहीं मिली मुझे मेरे बेटे की। विदेश में जाने किस हाल में होगा, कैसे बताऊं बेचैनी दिल की। एक कागज, चल शुरू हो जा, मेरे जज्बातों का रंग कागज पर उतार। एक कागज, चल शुरू हो, एक कलम, चल शुरू हो जा, मेरे जज्बातों का रंग कागज पर उतार। कम से कम बेटा तो जाने कैसी है उसकी माँ। जरा पूछो तो कलम, समय पर खाना खाता भी है या नहीं। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का राज है, क्या पता ये बात उसे पता भी है या नहीं। समय समय पर अपने बाबा का हाल ले लिया करे, समय समय पर अपने बाबा का हाल ले लिया करे। अपने चट्टान की चुप्पी से बाबा को बेचैन ना किया करे। किसी फिरंगी लड़की के पीछे अपना वक्त ना गंवाए, यानी एक माँ के दिल का हाल। किसी फिरंगी लड़की के पीछे अपना वक्त ना गंवाए, अम्मा उसकी चांद से दुल्हन देखी है उसके लिए। ए कागज, ए कलम, भरोसा है मुझे तुम दोनों पर, मेरे भाव सहेज कर पहुंचाओगे मेरे बेटे तक। सरल शब्दों में लिखना, सरल शब्दों में लिखना, पढ़ते ही बेटा दौड़ा चला आए। शब्दों के जादूगर हो, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। कागज और कलम की यारी, यानी ये अंतिम शब्द मेरी तरफ से। कागज और कलम की यारी है बड़ी पुरानी, दो शरीर है एक जान, ये कथा है सदियों पुरानी, ये कथा है सदियों पुरानी। ये है मेरी पहली रचना। वाह वाह मंजू जी, वो जो सदियों पुरानी कहानी है ये आज भी नहीं है और आगे भी रहेगी, हर माँ के मन की कहानी। कितनी सुंदर भाव ये कविता आपने इस माँ के मन की कहानी को कविता में उतार दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब हम सबसे पहले मैं एक बार
देख लेती हूँ कि हमारे साथ में कौन कौन है। कविता जी तो खैर है ही हैं, उमंग जी भी आ चुकी हैं, सोनिका गोस्वामी जी हैं, माहेश्वरी जी हैं, गुनगुनाता बसंत, वाह, ये मुझे नाम नहीं पता कि आप कौन है, लेकिन अगर आप गुनगुना के हमारे बसंत के उसमें हमारे इसमें आ गए हैं तो बस हमारा आज का समारोह तो बढ़िया होना ही होना है। हाँ, सच में है, उनका नाम है गुनगुनाता बसंत। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये नाम। वंदना जी हैं, इतने लोग आ चुके हैं, आशा कर रही हूँ कुछ और लोग भी आते जाएंगे, तो कारवां बढ़ता जाएगा जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे। इसके बाद इतनी सुंदर माँ की कहानी के बाद में हम चलते हैं अब अर्चना जी के पास में। अर्चना जी, आपके लिए एक छोटी सी 3-4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं। गजल को गजल क्या सुनाऊं, गजल को गजल क्या सुनाऊं, मौसीकी को धुन क्या बताऊं, मौसीकी को धुन क्या बताऊं, आ जाओ जो मेरी महफिल में हवा के जल तरंग बजाऊं, आ जाओ जो मेरी वाह, महफिल में बहुत बहुत हवा सुंदर। के जल तरंग। सही रूप से भाई स्वागत। और अर्चना जी तो नहीं है। बस ये अर्चना जी इसीलिए की नहीं है ये बस। रंजना जी, बहुत शुक्रिया रंजना जी, इतने अच्छे शब्दों के साथ मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले कविता प्रभा जी का, कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह, इस मंच का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज की काव्य गोष्ठी में मुझे अपने भावों को रखने का अवसर प्रदान किया। बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी पहली रचना आप लोगों को सुनाती हूँ। नदी के घाट से पूछा, कहाँ प्रियतम हो तुम बोलो, नदी के घाट से पूछा, कहाँ प्रियतम है तुम बोलो, दबाए राज जो दिल में उसे जरा तुम खोलो, न मैं रह पाती उन बिन बता देना बता उनका, व्यथित मन की दशा समझो मन प्रेम रस घोलो। तो मैं श्रृंगार रस की एक रचना आपके सामने पढ़ती हूँ। बाहों में तेरी आके दिल सुकून पाए, दर बदर होते हैं रंजो गम साए, बाहों में तेरी आके भोर ने हौले से दी है दस्तक, बैठे हैं द्वारे बादल झुका मस्तक, बाहों में तेरी आके शाम ने ओढ़ी है सिंदूरी चूनर, पहन पाजेब चली बावरी घूमन, बाहों में तेरी आके जुबां गढ़ती है नई गजल, अब तो जुबां गढ़ती है नई गजल, अब तो इश्क दरिया में कहीं बह न जाए, बाहों में तेरी आके चांद पाने की ख्वाहिश है पाली, हुआ तारों का फिर दामन खाली, बाहों में तेरी आके खिलते गुल भी हवा से झुक जाते, खिलते गुल भी हवा से झुक जाते, भंवरे तितली संग प्रेम गीत गाते, बाहों में आके तेरी इश्क में डूबा मन
अब कहाँ जाए इश्क में डूबा मन, अब कहाँ जाए कोई हमदर्द आ, दास्ता सुनाए बाहों में तेरी आके। चांदनी लिपटी है निशा की बाहों में, चांदनी लिपटी है निशा की बाहों में, इबादते इश्क है मेरी निगाहों में, बाहों में तेरी आके। मखमली रेशमी सी पी की बातें, मखमली रेशमी पी की बातें करे बेचैन सी, दिलकश अदाएं बाहों में तेरी आके। भीगी आँखों से अश्क बह जाए, भीगी आँखों से अश्क बह जाए, नजर उनसे मिली कि नजर झुक जाए, बाहों में आके तेरी दिल सुकून पाए। दर बदर होते हैं रंजो गम साए, बाहों में तेरी आके, बाहों में तेरी आके, बाहों में तेरी आके। बहुत बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर, आवाज, बहुत सुंदर। आवाज बहुत प्यारी है आपकी। बहुत मधुर स्वर में। गजल भी गीत भी इतना सुंदर था। सिर्फ बुरा ना माने तो मैं कहूंगी कि लंबा ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा लगेगा तो सुन रहे हैं हम लोग। और हमारे साथ में बहुत से लोग हैं। देखिए और नए लोग भी जुड़ चुके हैं अभी। फूलचंद रजक जी हैं, डॉक्टर पुष्पा सिंह जी हैं, रेणुका आनंद है, प्रभात रंजन है, कविता जी तो हैं ही हैं, वंदना जी भी हैं, पुष्पा जी, रेणुका आनंद। अच्छा, एक और मुझे ये गुनगुनाता बसंत का जो सस्पेंस था, लग रहा है कि वो शायद खत्म हो गया है। ये शायद है, अगर मैं सही कह रही हूँ तो बताइएगा मुझे, ये शायद है मधु खोवाला जी। मधु जी मुझे बताइएगा कि मैंने ठीक पकड़ा या नहीं पकड़ा। लेकिन बहुत अच्छा लगा। सीमा मिश्रा जी हैं, राजीव जी तो हैं ही हमें स्तंभ हमारे इसके। तो आप सब की तरफ से आ रहा है कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपके शब्द हैं, बहुत सुंदर धुन है, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी है, सब कुछ बहुत अच्छा लगा हमको। और अब चलते हैं हम, हमारे पास एकमात्र कवि हैं, बाकी सब कवित्रियां हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं कि उनको देखते हैं कि वो आज कितना गुप्त रख सकते हैं। संजय गुप्त उनका नाम है। चलिए दर्शकों, हम सोचते हैं आज कुछ गुप्त न रखेंगे वो। संजय जी, आपके साथ में ये मेरी पहला क्या कहना चाहिए कि एज ए संचालक पहला वो है। इसके पहले मैं आपके साथ कर चुकी हूँ, तो छोटी सी 2-3 लाइनें आपके लिए। जी। ख्वाहिशों के दौर चले, ख्वाहिशों के दौर चले खुले आसमां के तले, ख्वाहिशों के दौर चले खुले आसमां के तले, जिंदगी खुशनुमा बन जाए, जिंदगी खुशनुमा बन जाए, तुम सा जो कोई दोस्त रहे, तुम सा जो कोई दोस्त बने। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय रंजना जी। तो सोचती हूँ कि चलिए आपसा कोई दोस्त एक नया मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बहुत अच्छे पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मंजू जी और सुरक्षा जी और अर्चना जी, सभी को मैं नमन प्रणाम करता हूँ। और इस कविता प्रभा मंच की संस्थापिका डॉक्टर कविता प्रभा सिंह जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ,
जिन्होंने मुझे इस पटल पर आज आमंत्रित किया। तो आज कल जो सामयिक विषय है वो कुंभ चल रहा है, अमृत पर्व है, कुंभ महाकुंभ है, ये कुंभ नहीं महाकुंभ है, और इस पर मेरी रचना है। आज हम लोग दुखी इस बात से हैं कि आज दुर्घटना घटी, वहां पर भगदड़ में कुछ लोग हताहत हुए, कुछ लोग बिछुड़ गए अपनों से, कुछ लोग चले गए, दुनिया से चले गए। उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और साथ ही हम जो लोग घायल हैं उनकी जल्दी शीघ्र ही उनको राहत मिले, वे स्वस्थ हों और अपने अपने घरों को वापस जाएं। इस कामना के साथ हम सभी यही प्रार्थना करते हैं। महापर्व कुंभ के विषय में अपनी रचना को पढ़ता हूँ। सभी लोग मैं समझता हूँ हमारा पटल उन सबको संवेदनाओं के साथ नमन करेगा, मन श्रद्धांजलि देगा। और लेकिन अब चूंकि पर्व है तो ये पर्व चलता रहेगा। अभी 45 दिन का पर्व है, महापर्व। तो मैं अपनी रचना पढ़ रहा हूँ जो मैंने पहले लिखी हुई थी आज से पहले। अमृत पर्व महाकुंभ और वसुधैव कुटुंबकम, यह इसका शीर्षक है रचना का। अमृत पर्व महाकुंभ से प्रयागराज में हो रही अमृत वर्षा। अमृत पर्व महाकुंभ से प्रयागराज में हो रही अमृत वर्षा करोड़ों धर्मावलंबियों का तन मन पुण्य अर्जन से हर्षा। करोड़ों धर्मावलंबियों का तन मन पुण्य अर्जन से हर्षा। 144 वर्ष में शुभ अवसर पाया है हमने। 144 वर्ष में शुभ अवसर पाया है हमने, संगम स्नान से अपना जीवन सफल बनाया सबने। सागर मंथन से सृजित कलश पूजन का है अति महत्व। सागर समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कलश निकला था, कुंभ निकला था, इसलिए हम सब कुंभ भी बोलते हैं, और यहाँ कलश की पूजा भी होती है। सागर मंथन से सज्जित कलश पूजन का है अति महत्व, सुर सरताओं के सम्मेलन में दिखता पर्व का सार तत्व। इसमें सुर सरता है, यमुना, गंगा और सरस्वती का सम्मेलन होता है, तो यह इस पर्व में दिखता है। संत महंतों के दर्शन मात्र से आत्मीय शांति मिलती है। संत महंतों के दर्शन मात्र से आत्मीय शांति मिलती है। तपस्वी मठाधीशों के मठ से अध्यात्म की धारा बहती है। तपस्वी मठाधीशों के मठ से अध्यात्म की धारा बहती है। 45 दिवसीय महापर्व से तीर्थराज बन गया महादेश। 45 दिवसीय महापर्व से तीर्थराज बन गया महादेश। अप्रतिम अलौकिक महोत्सव में समरसता का मिलता संदेश। यह हमारा कुंभ महापर्व जो है, इसमें लगभग 45 करोड़ लोगों के स्नान की एक संभावना व्यक्त की गई है, जो इतनी बड़ी संख्या है कि किसी भी एक राष्ट्र की जनसंख्या भी नहीं होगी। तो यह हमारा प्रयाग जो है वो एक महादेश के रूप में एक माना जा रहा है। 45 दिवसीय महापर्व से तीर्थराज बन गया महादेश। अप्रतिम अलौकिक महोत्सव में समरसता का मिलता संदेश। और अंतिम पंक्तियां हैं इस रचना की। विश्व भर के तीर्थयात्रियों में द्रष्टव्य है वसुधैव कुटुंबकम। विश्व भर के तीर्थयात्रियों में द्रष्टव्य है वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। यह मेरी भावना थी कि विश्व भर के तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं, और इसमें वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की, वह इसमें दिखती है। और इस यहाँ से जो ध्वनि प्रज्वलित हो रही है सत्यम शिवम सुंदरम की हो रही है, जिससे सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि अलौकिक हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संजय जी, आपने अपनी कविता के माध्यम से सुंदर ज्ञान भी दिया। सबके लिए एक क्या कहना चाहिए, शुभकामनाएं भी थी। और सारी पृथ्वी, सारा संसार, बल्कि कहना चाहिए हाँ, सारी दुनिया से लोग अभी आ रहे हैं। विदेशी भी इतने आ चुके हैं यहाँ पर कि हमारा कुंभ महाकुंभ तो है। साथ में मैं ये भी कहूंगी कि आज का हमारा ये जो है काव्य गोष्ठी, ये भी महाकुंभ से कम नहीं है।
जी जी, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप जैसे साहित्यकार जब जहां जुड़ेंगे तो वहां तो एक साहित्य का कुंभ होगा ही। और इसी यज्ञ में आहुति देने के लिए अब मैं बुलाऊंगी सुरक्षा जी को, जिनके लिए मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है। दिल लगाया है तुमसे, सुरक्षा जी मेरी बड़ी प्यारी सहेली भी हैं, तो दिल लगाया है तुमसे, दिल लगी नहीं की है, दिल लगी नहीं की है, तेरे सिवा सितमगर किसी की बंदगी नहीं की है, तेरे सिवा सितमगर किसी की बंदगी नहीं की है, मुल्क के अदम में तुझको मैंने माना है महताब, किसी और सितारे की अब तो मैंने ख्वाहिश भी नहीं की है। अरे वाह 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 क्या वाह, बात है। वाह। गजब। तो सुरक्षा जी, अब आपका स्वागत है इस कविता के मंदिर में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, इतनी सुंदर पंक्तियों के साथ मुझे आपने आमंत्रित किया, जिसका मैं हृदय तल से धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा, एक सेकेंड, सॉरी आपको टोका मैंने। मैं मंजू जी के लिए बोलना भूल गई थी, वो अभी नहीं बोलूंगी, जब दूसरे राउंड में बुलाऊंगी मंजू जी तब आपका ड्यू है उस समय आपके लिए। जरूर और जरूर। कविता प्रभा जी का और कविता प्रभा स्मो का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आमंत्रित किया इस अद्भुत काव्य गोष्ठी में, जहाँ संजय गुप्त जी की कविता सच्ची में बिल्कुल ही कुंभ का पूरा आपने उसमें इतना सुंदर विश्लेषण किया, और बहुत सुंदर वो जो आपने वासुदेव कुटुंब वगैरह बताया, बहुत सुंदर बताया आपने। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी रचना सुनाऊंगी। तो मैं आप पहली रचना ताजा तरीन दोहों के साथ सुनाऊंगी। महकेगा मधुमास। वाह। नव पल्लव हैं खिल रहे, प्यारा सा एहसास, नव पल्लव हैं खिल रहे, प्यारा सा एहसास, नव जीवन की आस में महकेगा मधुमास रे बंधु, महकेगा मधुमास। माँ सरस्वती पूजते मन में है उल्लास, माँ सरस्वती पूजते मन में है उल्लास, पावन होगा पर्व जब महकेगा मधुमास रे बंधु, महकेगा मधुमास। पुष्प पल्लवित हो रहे उलसित अमलतास, पुष्प पल्लवित हो रहे उलसित अमलतास, भीनी भीनी गंध से भीनी भीनी गंध से महकेगा मधुमास रे बंधु, महकेगा मधुमास। कृष्ण बंसी धुन सुनकर ग्वाले दौड़े पास, कृष्ण बंसी धुन सुनकर ग्वाले दौड़े पास, राधा के आगमन से महकेगा मधुमास रे बंधु, महकेगा मधुमास। मन भावन, अंतिम सुनिएगा, अंतिम दोहा। मन भावन उपवन छटा, हरी हरी है घास, मन भावन उपवन छटा, हरी हरी है घास, मोर जातक नाच रहे, महकेगा मधुमास रे बंधु, महकेगा मधुमास। धन्यवाद। वाह 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 सुरक्षा जी, आपने दोहों में सब कुछ समेट दिया। गागर में बहुत सागर, सुंदर, बहुत सुंदर। गागर में सागर भर दिया आपने। और इतना अच्छा, और सबसे बड़ी बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि आपने छोटे में ही, इसीलिए मैंने कहा गागर में सागर, समय कम लिया लेकिन बातें बहुत अच्छी अच्छी कही।
और अगर हम सब इस बातों को माने तो कितना बढ़िया हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कितना अच्छा धन्यवाद। हो। ये हमारा पहला राउंड खत्म होता है यहाँ पर। और जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि अगर आप अपने उसको थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, बहुत लंबे में नहीं। रंजना जी माफ कीजिएगा, पहले राउंड में आपकी रचना भी सुनना अभी चाहेंगे। आप, हाँ अभी आप, जी। आपके सुनना आपको बाकी है। आमंत्रित करना मैं चाहते हैं। बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आपसे निवेदन और है, आप जैसे आइए। जी, जैसे सुरक्षा जी ने छोटे छोटे दोहे बोले, मैं भी कुछ छोटे छोटे शेर बोलती हूँ। बहुत सुंदर, अब स्वागत है। स्वागत, स्वागत है। शेर मतलब शेर रहते हैं या बाघ या चीते क्या बनते हैं आप देखिएगा। स्वागत है। लेकिन रंजना जी को भी 2 लाइन से आमंत्रित करना तो बनता है। ये कानों से नहीं आंखों से गुन लेती हैं हमारी वाह। रंजना जी, ये कानों से नहीं आंखों से सुन लेती हैं और चांद सितारों से जड़ी जिंदगी सपनों में बुन लेती हैं, सपनों क्या में बात, बुन लेती। बहुत सुंदर कहा आपने। ये नहीं कि मेरे बारे में कहा, आपकी ये 2 पंक्तियां ही बहुत सुंदर हैं। मुझे तो बहुत पंक्तियों नहीं, की आपके तरह से बारे बहुत में सुंदर कहा, है। बहुत सुंदर कहा आपके बारे में। वी एग्री विद यू। कहते रहो, अच्छा लगता है। अच्छा, पहला है, तेरी खामोशी ने मुझे गमे हाल न किया, तेरी खामोशी ने मुझे गमे हाल न किया, मुझे खबर है कि ये तेरी पुरानी अदा है, मुझे खबर है कि ये तेरी पुरानी अदा है। वाह वाह। दूसरा, बढ़ते हुए चांद की मानिंद, बढ़ते हुए चांद की मानिंद मेरा ये इश्क, बढ़ते हुए चांद की मानिंद मेरा ये इश्क, या रब कभी एहसासों पर अमावस लाना, या रब कभी एहसासों पर अमावस लाना। वाह, बहुत बढ़िया। दूरियां दूरियां इश्क में सिमट जाती हैं, दूरियां इश्क में सिमट जाती हैं एक लम्हे में, नजरें मिलते ही मुस्कुराकर नजरें जो वो झुकाती है, नजरें मिलते ही नजरें जो वो झुकाती है। वाह वाह। एक और है, ख्वाहिशों का बाजार गर्म है, ख्वाहिशों का बाजार गर्म है, कश्मकश न कीजिए, ख्वाहिशों का बाजार गर्म है, कश्मकश न कीजिए, जिंदगी चाय की गर्म प्याली है, जिंदगी चाय की गर्म प्याली है, थोड़ा ठंडा करके पीजिए। अरे वाह, वाह, अरे वाह, वाह वाह वाह। आखिरी शेर, बहुत ही बढ़िया। आखिरी शेर। अब जब ख्वाहिशों की बात चली है तो आपने वो तो सुना ही हुआ है कि किसी ने कहा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। उसके आगे एक छोटी सी लाइन मैंने जोड़ दी है, हम तो इस कश्मकश में हैं, हम तो इस कश्मकश में हैं कि ख्वाहिशें निकलें या हम निकलें, कि ख्वाहिशें निकलें कि हम निकलें। अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इन छोटे छोटे शेरों के बाद में अब मैं फिर से मंजू जी को बुलाऊंगी और अब की उनकी जो ड्यू लाइंस हैं वो उनको देना बनता है। ये मेरी बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए, दोष हुआ था, गलती हुई थी मंजू जी, मैं क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं। तो मंजू जी के लिए क्या कहूंगी मैं, ऐसी तो न थी रात, ऐसी तो न थी रात कि तुम आ न सको, इसलिए बुला रही हूँ ना, तो ऐसी थी न रात कि तुम आ न सको, मेरे ख्यालों में आकर कभी गा न सको, मेरे ख्यालों में आकर कभी गा न सको, अब्र की पेशानी पर काफिला है बादलों का, अब्र की पेशानी पर काफिला है बादलों का, काश ये बरसे यूं, काश ये बरसे यूं कि तुम कभी जा न सको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दी। इतनी खूबसूरत लाइनों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी दूसरी रचना पेश करती हूँ। जी, अब मैं अपनी दूसरी रचना पेश करती हूँ भारतीय फौज पर। अभी अभी गणतंत्र दिवस गया तो इसी पर आधारित मेरी ये रचना है, भारतीय फौज।
सीमाओं पर रोज लगते हैं जब शहादत के मेले, चिता भी फख्र करती देख शहीद अलबेले। चिता सीमाओं पर रोज लगते जब शहादत के मेले, चिता भी फख्र करती देख शहीद अलबेले। फिजाएं भी गाती शहादत की गाथा, फिजाएं भी गाती शहादत की गाथा, फिर हम क्यों न गाएं वीरों की गाथा। माँ भारती की गौरव गाथा क्या सुनाऊं, थक जाती है जुबान पर खत्म न होती इसकी कहानी। भारतीय फौज गौरव है देश की, कदम इस पे जहां भी पड़ते सलामी देता दुश्मन दूर से। शौर्य की गाथा इसकी जितनी भी जाए लिखी, स्याही सूख जाती है पर कलम न थकती। कदम ताल कर चलती है जब वीरों की टोली, धरती कांपती है आसमान गरजता है। सीमा पर चाहे कितनी भी हो विषम परिस्थिति, लेकिन हर सैनिक भक्त की भांति करता है सीमा की चौकसी। जीते हैं वीर तिरंगे की खातिर, मरते भी हैं तिरंगे की ही खातिर। शहीदों की शहीदी पर तिरंगा बिसता है आन की खातिर। सलाम करता है देश उन शहीदों के परिवार को, सलाम करता है देश उन शहीदों के परिवार को। कुर्बान किया है लाल जिसने देश के नाम पर। देश करता है विन वीरों का वंदन, देश करता है विन वीरों का वंदन। अपने शहादत से किया जिसने देश का अभिनंदन, अपने शहादत से किया जिसने देश का अभिनंदन। तो ये थी मेरी दूसरी रचना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देशभक्ति से ओतप्रोत आपने इतनी सुन, मतलब मैंने कहा जब भी मैं जैसे सुरक्षित जी को बोल रही थी कि गागर में सागर, आपने भी कुछ वैसा ही किया कि थोड़ी सी उसमें इतनी सारी बातें कर दी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सबसे पहले हमारे जो कुछ दर्शक हैं जिनके नाम अभी तक नहीं लिए थे, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा, प्रीति जी हैं, फिर हमारे उमंग जी हैं, वंदना हैं, और कुछ लोग और जुड़े थे इसमें। प्रीति जी हैं और रेणुका आनंद हैं, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा थे, तो कुछ लोग और जुड़े थे ये, जिनका मैं बीच में नाम नहीं ले पाई थी। अभी भी अगर कोई छूट गया है तो मैं बहुत माफी चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि नाम फटाफट ऊपर चले जाते हैं और जब कोई बोल रहा है मंच पे तो मैं उसको रोकना भी नहीं चाह रही हूँ। जी, तो वंदे मातरम बोल रहे हैं, राजीव जी बोल रहे हैं देशभक्ति से सराबोर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। तरफ से भी आप सबका हार्दिक धन्यवाद कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सब की तरफ से। मंच पे अगर हम हैं तो किसके लिए? हमारे देखने सुनने वालों के लिए। वो ना हो तो हमारा तो कोई महत्व ही नहीं है। तो हम सब मिलकर के आप सबका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं, आप सबका धन्यवाद भी करते हैं। तो हम अब अगली हमारा पड़ाव है फिर से अर्चना जी के पास में। अर्चना जी, आपकी कोई छोटी सी रचना। जी, मैं आप सबको बचपन की एक दुनिया में ले चलती हूँ। हम सब उस बचपन को एक बार फिर से जिएंगे। नन्हे कोमल हाथ हमारे, छोटे छोटे पाँव रे, खेले हम पोसंपा भैया नित पीपल की छाव रे। खेले हम गुड्डा और गुड़िया शहर गली और गाँव रे। कपट नहीं आता है हमको, खुशियाँ अपरंपार रे। ना तेरा ना मेरा बोले, हर दिन मीठा रस घोले। उछल उछल कर खूब खेले, कंचे नदी पहाड़ रे। कभी तो रोते गुस्सा होते, कट्टी मिट्टी पल पल में। थोड़े में ही खुश हो जाते, नहीं गांठ और घाव रे। मिट्टी के वो खेल खिलौने, दरी चटाई लेकर दौड़े। भालू बनकर हाथी बनते, बन जाते हम घोड़े रे। परियों की कहानी सुनते, नानी गोद में सोते थे। राजा रानी सुंदर सुंदर, यही तो हम कहते थे। दाल भात में घी डाल के खाए
उंगली चाट के, गुल्फी वाला जब भी आए हम तो पहुंचे भाग के। दादी माँ का चश्मा लगा के, दादा की लाठी से खेले, नए नए कपड़े पहनकर हम जाते थे मेले। नन्हे नन्हे हाथ हमारे, छोटे छोटे पाँव रे, खेले हमको संपा भैया नित पीपल की छाव रे। अब ना नारंगी गोली ना चूरन की गोली है, भोलापन भी अब ना मिलता, ना मीठी बोली मिलती। नन्हे कोमल हाथ हमारे, छोटे छोटे पाँव रे, खेले हमको संपा भैया नित पीपल की छाव रे, नित पीपल की छाव रे, नित पीपल की छाव रे। वाह वाह बहुत वाह, खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर गई। आपने तो पूरा आनंद दिया। ऐसा चित्रण किया कि हमारी आंखों के सामने पूरा का पूरा बचपन एकदम सिनेमा की रील की तरह घूमता हुआ चला गया। और बहुत सुंदर और आपने धुन भी है उसमें, है ना, हाँ, जैसे बहुत सुंदर, आओ बच्चों बहुत तुम्हें सुंदर वर्णन दिखाएं किया आपने। हिंदुस्तान की। आओ बच्चों बहुत तुम्हें दिखाएं। झांकी बहुत हिंदुस्तान। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इसी समय कहूंगी ऐसी ही एक कविता शायद आप लोगों को याद है, उमंग जी की भी है बचपन पर। हाँ, तो मुझे वो भी याद आ रही थी। मैंने कहा देखो इन लोगों ने कितनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी बचपन के ऊपर, कि पूरा हमें मजबूर कर दिया कि हम फिर उन पुराने दिनों को याद करें, पुरानी बीती यादों के गलियारे में घूमें। तो इसी अच्छी से भावों को लिए हुए अभी भी संजय जी आपके पास क्या है अब? जी बहुत 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 अच्छा आनंद आ रहा है। हम लोग जो है बचपन में जाते हैं, कभी देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं, कभी जी। श्रृंगार रस में घूमते हैं। तो इसी श्रृंगार रस में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये अब बसंत पर्व आने वाला है, हम बसंत पर्व, बसंत में प्रवेश करने वाले हैं। और मैं आगरा से हूँ। आगरा मथुरा वृंदावन के नजदीक है, ब्रज क्षेत्र है, ब्रज प्रदेश है। तो मथुरा वृंदावन में राधा कृष्ण का जो संयोग है, तो जो प्रेम है उनका अलौकिक प्रेम, उस पर मैंने बसंत पर्व पर एक रचना लिखी है। उसको मैंने दिया है वासंती वैलेंटाइन, शीर्षक दिया है वासंती वैलेंटाइन। बहुत राधा खूबसूरत कृष्ण का प्रेम, छोटी सी रचना है, बहुत छोटी सी रचना है, और आपको आनंद आएगा। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। राधा रानी का श्री कृष्ण से प्रेम का है प्यारा अद्भुत संयोग। राधा रानी का श्री कृष्ण से प्रेम का है प्यारा प्यारा अद्भुत संयोग। एक आत्मा में दो शरीर के अनुपम मिलन का है यह योग। राधा रानी का श्री कृष्ण से प्रेम का है प्यारा अद्भुत संयोग। एक आत्मा में दो शरीर के अनुपम मिलन का है यह योग। वृंदावन की कुंज गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में राधे राधे जपते ब्रजवासी। वृंदावन की कुंज गलियों में राधे राधे जपते ब्रजवासी। बांके बिहारी के दर्शन को सबकी अखियां रहती हैं प्यासी। बांके बिहारी के दर्शन को सबकी अखियां रहती हैं प्यासी। निधिवन हो या कोकिलावन, निधिवन हो या कोकिलावन, राधा रानी विहार है करती। मधुवन निधिवन हो या कोकिलावन, राधा रानी विहार है करती। प्रेम सुधा बरसाती है कहीं, तो कहीं दुखियों के दुख हरती। प्रेम सुधा बरसाती है कहीं, तो कहीं दुखियों के दुख हरती। और अंतिम पंक्तियां, वासंती वैलेंटाइन है अपना, वासंती वैलेंटाइन है अपना, अखिल विश्व में छाई हरियाली। वासंती वैलेंटाइन है अपना, अखिल विश्व में छाई हरियाली। कान्हा की मुरली की धुन पर हुई समर्पित बरसाने वाली, कान्हा की मुरली की धुन पर हुई समर्पित बरसाने वाली, बरसाने वाली, बरसाने वाली। यह भी मेरी रचना, और यह प्रेम का अलौकिक रूप है, राधा रानी और कृष्ण जी का। उस पर मेरी छोटी रचना थी, आशा है आपको पसंद आई होगी। पटल के उस पार जो लोग जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद जी। जी, ये जो अनंत प्रेम है जी, इसको आपने इतना सुंदर इसका वर्णन किया कि जीवंत हो उठा। और ये वसंत जो है, वासंती हरियाली, इतना अच्छा लगा। ये एक
शब्द युग्म शब्द सुनकर वासंती हरियाली, हरियाली लेकिन वासंती, वासंती। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर, वासंती बहुत सुंदर। वैलेंटाइन नाम हाँ, देखिए कितना वासंती सुंदर, वैलेंटाइन। बहुत सुंदर, हर तरह ये से ये हमारा बड़ा अच्छा वैलेंटाइन, लगा, वासंती बहुत वैलेंटाइन। सुंदर। लोग किसी रूप में लेगा, हमारा तो राधा कृष्ण का प्रेम जो अलौकिक है, वो हमारा वासंती वैलेंटाइन है, उसे हम जी अपने रूप में। जी जी। बहुत बहुत तो धन्यवाद। इसी बीच में सोनिका जी कह रही हैं, फिर से एक बार बचपन जीना चाहती हूँ। इश सोनिका जी, अगर हमें मिलता तो क्या होता। मेरे ख्याल से यहाँ जितने हम लोग हैं, सुनने वाले, देखने वाले, इनके अलावा भी जो है, सब चाहेंगे कि हाँ, अगर होता। तो मैं तो कहती हूँ कि आज का जीवन हम भूल जाते, फिर उसी बचपन में चले जाते, तो मैं सब छोड़ने को तैयार हूँ। तो इतना सुंदर बचपन। हाँ, बहुत अच्छा लगा। कविता जी तो बराबर बनी हुई हैं, और राजीव जी भी हैं हमारे साथ में रह रहे हैं, सोनिका जी हैं, उमंग जी हैं, वंदना जी हैं, सबके सब, रेणुका जी हैं, सबके सब कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत, सच में बहुत सुंदर प्रस्तुति। सरिता जी का भी आगमन हुआ है, तो बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रही हैं। और अब हम इसी लाइन में चलते हुए, जैसे हम ये चल रहे हैं क्लॉकवाइज, अब हम आ पहुंचे हैं अपने अगले पड़ाव पर, जो मुझे सामने देख रही हैं, सुरक्षा का पड़ाव। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुरक्षा है, यहाँ से कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। सेफ सेफ पहुंच गए हम लोग। ये डायलॉग मेरे को बहुत सुनने को मिलता है, बहुत आराम से। आपके माँ बाप ने नाम भी ढूंढ के रखा कि ये सबसे सेफ है। मेरी माँ माँ ने। अच्छा, तो चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि फिर सबका डिनर टाइम भी होना है। हाँ, तो मैं अभी आराम से सुना रही हूँ। तो मैं जो अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ, वो एक गीत है और शब्द पे लिखा है, शब्दों पे। वाह ये वाह, आपकी मर्जी है, शब्दों को अगर कड़वे बोल बोलोगे या मीठे बोल बोलोगे, उसका क्या अंजाम होता है। तो उस पे मैंने एक गीत रचा है, वो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो हमने बाजार लगाया शब्दों का। वाह, शब्दों का बाजार लगा, यहाँ तोल मोल नहीं होता है। चुन लो बाबू चुन लो गोरी, कोई कड़वा कोई मीठा है। शब्दों का बाजार लगा, बहुत खूब। यहाँ तोल मोल नहीं होता है। चुन लो बाबू चुन लो गोरी, कोई कड़वा कोई मीठा है। कहर गिरे ओलों सा जीवन पर, मातम सा छा जाता देरी पर। कहर गिरे ओलों सा जीवन पर, मातम सा छा जाता देरी पर। मीठे शब्दों की दस्तक से मन आह्लादित होता है। शब्दों का बाजार लगा, यहाँ तोल मोल नहीं होता है। चुन लो बाबू चुन लो गोरी, कोई कड़वा कोई मीठा है। शतरंज की बाजी सा शब्दों का खेल है। कभी जीत का तिलक कभी तो बंद जेल है। शतरंज की बाजी सा शब्दों का खेल है। कभी जीत का तिलक कभी तो बंद जेल है। कभी आप बुरे शब्द बोलोगे या किसी को ऐसी ऐसी बातें बोलोगे तो आपको जेल भी हो सकती है। कभी खुशी तो कभी गम के हार पिरोता है। शब्दों का बाजार लगा, यहाँ तोल मोल नहीं होता है। चुन लो बाबू चुन लो गोरी, कोई कड़वा कोई मीठा है। शब्दों का बाजार लगा, यहाँ तोल मोल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों में ही कृष्ण बसे हैं, शब्दों में ही राम। शब्दों में ही कृष्ण बसे हैं, शब्दों में ही राम। भक्तों के भजनों में बसे हैं, राम राम अभिराम।
ओम नाम की माला ही से भवसागर पार होता है। शब्दों का बाजार लगा यहाँ तोल मोल नहीं होता है। शब्दों का बाजार लगा यहाँ तोल मोल नहीं होता है। अंतिम बात सुनिएगा। मात पिता के चरणों को धोते मीठे शब्द के घोल। मात पिता के चरणों को धोते मीठे शब्द के घोल। तराजू तेरे हाथ में बंदे तोल मोल के बोल। तराजू तेरे हाथ में बंदे तोल मोल के बोल। यही नैया पार लगाए यही मझदार डुबोता है। शब्दों का बाजार लगा है यहाँ तोल मोल नहीं होता है। चुन लो बाबू चुन लो गोरी कोई कड़वा कोई मीठा है। शब्दों का बाजार लगा यहाँ तोल मोल नहीं होता है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और मुझे लग रहा है इस शब्दों के बाजार में अगर हम गए तो हमें क्या क्या लेना चाहिए यहाँ से। मीठे बोल हैं आपके, दोस्ती है, सुंदर भावनाएं हैं, दया है, सब कुछ है शब्दों में। शब्द तो मतलब अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और अभी एक आप जिस कहानी के मंच पर थी वहां भी रतन जी ने ये कहानी पढ़ी थी शब्दों का। तो शब्द की महिमा तो सच में ही मतलब बहुत सभी समझते हैं। मीठे बोल बोलिए रहीम कबीर सभी कह के गए हैं। और अब मैं देख रही हूं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ और नए मेहमान भी आ चुके हैं जो हैं अखिलेश सिंह जी हैं, RS वर्मा जी हैं, मीनाक्षी गर्ग हैं। आप सभी का कविता प्रभा के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप जितने लोग हमारे पास शुरू से जुड़े हुए हैं और जितने नए अभी भी आए हैं, आप सबके लिए भी बनता है कि मैं आपके लिए भी कुछ कहूं। तो आप सबको अर्पित है। तुम्हारे आते ही, धन्यवाद, तुम्हारे आते ही मेरी महफिल चरागाह हो गई। तुम्हारे आते ही मेरी महफिल चरागाह हो गई। तुम ही कहो तुम्हें शम्मा पुकारूं या चांद। तुम ही कहो तुम्हें शम्मा पुकारूं। तो इतने खूबसूरत हमारे खूबसूरत, धन्यवाद, दर्शक जो हैं, सुनने वाले जो श्रोता हैं, उन सब के लिए तो बनता है ना कि उनको भी धन्यवाद हम दें। तो मेरे इन शब्दों में उन सब के लिए अनंत शुभकामनाएं। और ये था प्रेम था। और अंत आपको सुनना है, आपको कुछ गुजारिश करेंगे कि आप भी अपनी एक रचना सुनाइए। जी, मैं यही सोच रही थी कि अंत में शुरुआत और अंत आपकी रचना से होगा ना। चलिए, तो ये भी एक, जैसे संजय जी ने एक श्रृंगार वो किया, तो मैं भी श्रृंगार से ही समाप्त करती हूँ कि अल्टीमेटली प्रेम ही है जो इस दुनिया को चलाए रखता है, किसी भी रूप में आए वो प्रेम। बिल्कुल ठीक बात, बहुत स्वागत है आपकी। जी, मेरी रचना ये काफी पुरानी है पर शायद आप लोगों में से कुछ ने ना सुनी हो। अभी जा रात बड़ी कम सिन है। अभी जा रात बड़ी कम सिन है। सोने नहीं देगी। अभी जा रात बड़ी कम सिन है। सोने नहीं देगी। तारों की जमा महफिल है। तारों की जमा महफिल है। सोने नहीं देगी। अभी जा रात बड़ी कम सिन है। रात रानी तो
दिल जलाने को महकती है रात रानी, तो दिल जलाने को महकती है, सोने नहीं देगी, भर के दामन में खुशबुएं, भर के दामन में खुशबुएं, शोलों सी दहकती है, सोने नहीं देगी, अभी जा रात बड़ी कमसिन है, सोने नहीं देगी, अभी जा रात बड़ी कमसिन है। कोयल की कूक मधुमाती हवा, कोयल की कूक मधुमाती हवा, सोने नहीं देगी, गोरी 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 चांदनी, गोरी 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 चांदनी, गोरी 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 चांदनी, रब की है सौगात, सोने नहीं देगी, अभी जा रात बड़ी कमसिन है, सोने नहीं देगी, तारों की जमा महफिल है, सोने नहीं देगी, सोने नहीं देगी, अभी जा रात बड़ी कमसिन है। तो अद्भुत मानकिया, अद्भुत वाह, रचना। वाह, बहुत बहुत ऐसा लग रहा था कि बस सुनते जाए हम आपको, ऐसा लग रहा आपकी था। आवाज में मन नहीं भर रहा, आपको लगा सुनते रहे सुनते रहे। इतना सुंदर था या नहीं था ये नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे कुछ कुछ अपने गीत पसंद है, जिनमें से ये वाला मुझे पसंद है। पसंद आपको है तो हमको तो आएगा ही आएगा। हाँ, हाँ, इसको असल में एक थोड़ा सा मैं बताती हूँ। एक बार नीरज जी की एक कविता पढ़ रही थी मैं, जो एक फिल्म में भी आई है, आपने सुना होगा, रात सोने नहीं देती, ऐसे कुछ था, है ना? तो उनकी सुन रही थी, सुनते सुनते मुझे इतना अच्छा लगा वो, कि उसके बाद मेरी ये कविता बन गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा ही होता कि हम जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, जितना करते हैं, शायद हमारे लिखने में भी उतना ही फिर वो एक प्रेरणा मिलती जाती है, हमारे पास एक नए विषय आते जाते हैं, नया लिखने का ढंग आता जाता है। तो मुझे तो लगता है हम सारे साहित्यकारों को एक दूसरे को सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी बिना पढ़े तो आप अपनी रचनाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, तभी हम आगे निकल सकते हैं। जी बिल्कुल। हम ये नहीं कि हम एकदम साहित्य जगत में सूर्य बन गए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम हमेशा विद्यार्थी रहेंगे, नहीं है। उम्र कुछ नहीं होती, मुझे यही लगता है, उम्र कुछ नहीं होती, सीखने की उम्र नहीं होती। जी बिल्कुल। तो माँ सरस्वती से यही फिर से आखिर में कहूंगी कि हमारे ऊपर अपना वरद हस्त ऐसे ही बनाए रखें, ऐसे ही श्रोता हमें मिलते रहें, और ऐसा ही हमारे पास कुछ रहे कि हम उन श्रोताओं को दे सकें जिसके लिए वो हमारे पास आए। बिल्कुल। तो कविता जी, इस कार्यक्रम के अंत में ये काव्य गोष्ठी बहुत सुचारू रूप से हो गई। इस सब का श्रेय आपको जाता है, और आपको बहुत 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 धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा मंच तैयार किया और हम सबको इस मंच पर अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए ये अवसर दिया। साथ में हमारा सबका, जितने भी लोग हम मंच पे हैं, हम सब की तरफ से हमारे श्रोताओं का, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार कि आप इतनी देर तक जुड़े रहे और हम सबका उत्साहवर्धन किया। तो आज की रात्रि के लिए हम सब चलते हैं।
अच्छा, शुभ रात्रि। तो हम चलते शुभ हैं। रात्रि। नमस्कार, वंदे मातरम। शुभ रात्रि, जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार। रात्रि। शुभ रात्रि। रंजना जी, आपने बहुत ही अच्छा संचालन किया और आपका ये गीत तो ऐसे कानों में अभी भी गूंज रहा है। इतना अच्छा आपने लिखा है और इतना सुंदर तरीके से सुनाया है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोग भी करना चाहिए, लाइव अभी खत्म नहीं हुआ। कविता जी, आप भी आ रही हैं क्या? नहीं, खत्म हो गया।